आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में हुई अधिक बारिश के चलते किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसको लेकर भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने कराहल तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने पहुंचे किसानों की अगुवाई किसान संघ जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौधरी ने की। उन्होंने बताया कि बीते दिनों भारी बारिश से धान सहित अन्य फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को तत्काल बीमा राशि और मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने पराली निस्तारण की समस्या को भी प्रमुखता से उठाया। खंडवा जिले के पंधाना तहसील से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां एक दर्दनाक हादसे में एक किसान की ट्रैक्टर पलटने से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर फैल गई है। घटना पंधाना अरूद रोड की है, जहां 52 वर्षीय किसान मनोहर खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर से जा रहा था। रास्ते में अचानक कुछ मवेशी सड़क पर आ गए। मवेशियों को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे दबने से किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। दमोह शहर एक बार फिर एक बड़े हादसे के कगार पर था, लेकिन समय रहते पुलिस की सतर्कता ने एक और त्रासदी को टाल दिया। दीपावली से पहले मोरगंज गल्ला मंडी के बीचों बीच रिहायशी इलाके में एक किराना गोदाम में भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक पटाखों का जखीरा बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार गोदाम में यह पटाखे बिस्किट और गोली जैसी वस्तुओं के पीछे छिपा कर रखे गए थे, लेकिन एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर दर्जनों पेटियां बरामद कर ली। गौरतलब है कि 2 साल पहले भी इसी इलाके में अवैध रूप से रखे गए पटाखों में हुए जोरदार धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई थी और कई घर तबाह हो गए थे। उस हादसे के बाद प्रशासन द्वारा तमाम वादे किए गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर सुरक्षा के कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए। अब फिर वही चूक दोहराई गई है, जो एक बड़ी तबाही का कारण बन सकती थी। दमोह पुलिस ने बताया कि जब्त किए गए अवैध पटाखों को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और गोदाम संचालक समेत अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने मामले में सख्त कार्रवाई और जांच का आश्वासन दिया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय जी द्वारा लगातार हमें निर्देशित मार्गदर्शित किया गया है कि आगामी त्यौहार हैं, इसके मद्देनज़र अवैध पटाखों की खेपें शहर में आ सकती हैं और उससे जनहित प्रभावित होगा। इसलिए लगातार ही मुखबिर तंत्र मजबूत करके इस पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में आज सूचना मिली कि मोरगंज गल्ला मंडी में एक जगह पर अवैध पटाखे रखे हुए हैं। तत्कालीन सूचना पर तस्दीक करने के लिए एक टीम रवाना की गई। टीम वहाँ मौके पर पहुँची, जहाँ देखा कि एक गोडाउन में और अन्य जो किराने के सामान के साथ में पटाखे रखे हुए थे और पटाखों पर विधिवत जब्ती की कार्रवाई की गई है। उनके पास किसी प्रकार कोई पटाखों से संबंधित लाइसेंस नहीं था। इसके अलावा वहां से उनसे पूछ परख की जा रही, आगे भी इसी तरीके की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। झांसी जिले के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के सिरधरापुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान एक महिला के साथ अभद्रता और गाली गलौज की घटना सामने आई है। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल घटना तब हुई जब गांव निवासी किसान अरुण कुमार वेद अपने मकान का निर्माण कार्य कर रहा था। पीड़ित के मुताबिक उसी गांव के 4 लोग मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य रोकने की धमकी देने लगे। पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने लोहे की सरिया और डंडों से हमला किया और जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। इस संबंध में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जाँच में जुट गई है। झांसी से अमित राजपूत की खास खबर। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड ने देश को हिला दिया है। मासूम बच्चों की मौत के बाद देश भर में शोक की लहर है। बुरहानपुर में कांग्रेस ने गुरुवार शाम कमल चौक से कैंडल मार्च निकाला और मासूमों को श्रद्धांजलि दी। हालांकि इस आयोजन में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी भी उजागर हो गई है। कई वरिष्ठ नेता नदारद रहे और जिला अध्यक्ष रिंकू टांक 100 कार्यकर्ता भी नहीं जुटा पाए। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
छिंदवाड़ा में कफ सिरप से मासूम बच्चों की मौत के बाद देश भर में आक्रोश है। बुरहानपुर में गुरुवार को कांग्रेस ने इन मासूमों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला। कमल चौक में शाम 7 बजे से शुरू हुए इस मार्च में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में बैनर और मोमबत्तियां लेकर शामिल हुए। गांधी प्रतिमा के पास श्रद्धांजलि सभा हुई, जहां 2 मिनट का मौन रखकर बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। हालांकि आयोजन के दौरान कांग्रेस की अंदरूनी कलह भी सामने आ गई। जिला अध्यक्ष रिंकू टांक खुद कार्यकर्ताओं को फोन करते रहे, लेकिन 100 लोग भी एकत्रित नहीं हो पाए। कई वरिष्ठ नेता भी इस मार्च से गायब रहे। बताया जा रहा है कि पार्टी के अंदर कई कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष की कार्यशैली से नाराज हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के अधिकांश कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की भागीदारी बेहद कम दिख रही है। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल का इस्तीफा मांगा और सरकार को मासूमों की मौत का जिम्मेदार ठहराया। बहुत ही दुखद और बहुत ही दर्दनाक घटना विगत दिनों के अंदर छिंदवाड़ा के अंदर जिस तरीके से मासूम बच्चे कफ सिरप पीने के बाद उनकी मृत्यु हुई है, और उसके खिलाफ आज हमारे यहाँ पर हमने जिला कांग्रेस कमेटी बुरहानपुर के द्वारा आज कैंडल मार्च निकाला और उन्हें अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी। एवं साथ ही साथ हम लोगों ने आज हम यहाँ आप सबके माध्यम से ये मांग भी करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला शीघ्र अपना इस्तीफा दे। मोहन यादव उनसे शीघ्र इस्तीफा लेकर उनके ऊपर अपनी और जो भी उसके खिलाफ उनके अलावा भी जो भी लोग दोषी है जिनकी वजह से बच्चे इस तरीके से हताहत हुए और जो बच्चे की मृत्यु हुई है उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। छतरपुर जिले के नौगांव न्यायालय परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक विचाराधीन कैदी ने अचानक ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। हमला इतना अचानक और तेज था कि न्यायालय में पदस्थ कोर्ट लिपिक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार आरोपी को एक आपराधिक मामले में न्यायालय में पेश किया गया था। पेशी के दौरान वह पुलिस की निगरानी से बचकर फरार होने की कोशिश करने लगा। जब ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी ने उसे रोकने का प्रयास किया तो आरोपी अचानक हमलावर हो गया और मारपीट शुरू कर दी। घटना के तुरंत बाद अन्य पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभालते हुए आरोपी को काबू में लिया और घायल पुलिसकर्मी को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। जी कल माननीय न्यायालय में सुश्री अवनी धाकड़ JMFC नौगांव के जो ऑफिस था उसमें कुछ प्रकरण के 515/22 में डिसीजन चल रहा था। उसके बाद बाहर वो आरोपी जाने लगा तो बाहर जाने से रोकने पर जो प्रधान आरक्षक हरिप्रकाश बंधु उनके साथ मारपीट हुई और उनके दांत वगैरह में भी चोट आई, दांत भी वगैरह भी डिसलोकेट हुए और मारपीट की, जिसमें आरोपी शिवम उर्फ शिव प्रताप राजपूत भदर्रा हरपालपुर के द्वारा मारपीट की गई है, जिसमें प्रकरण कायम कर लिया गया है और विचारणा की जा रही है। कौन सी धाराओं में? इसमें 121(1), 121(2), 132, 221, 296, 351(3) BNS के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। गुना शहर में तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति घायल है। कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे की यह तस्वीरें बेहद झकझोर देने वाली हैं। गुना शहर के आकाशवाड़ी के सामने एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने पीछे से एक बाइक को टक्कर मार दी, जिस पर दीपक कुशवाहा और उनकी पत्नी प्रियंका सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार पति पत्नी करीब 20 फीट दूर जा गिरे। हादसे में प्रियंका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की रफ्तार बहुत तेज थी और ब्रेक लगाने के बाद भी करीब 50 फीट तक चली गई। कार पेड़ से टकराई, जिससे पेड़ भी उखड़ गया। कार में सवार 5 युवक भी घायल हुए हैं। हादसे के वक्त महिला व्रत में थी और हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। बूढ़े बालाजी निवासी दीपक कुशवाहा अपनी पत्नी प्रियंका को लेकर आंगनवाड़ी किसी काम से जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। शहर में एक बार फिर खाकी की साख पर सवाल खड़े हो गए हैं, जब भिंड जिला पंचायत सदस्य हरिशंकर लोधी ने नशे की हालत में महाराजपुरा CSP नागेंद्र सिकरवार की गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की और रोकने पर गनमैन के साथ अभद्रता की, जिसके बाद पुलिस को मौके पर ही फोर्स बुलाना पड़ा।
सूत्रों के अनुसार हरिशंकर लोधी 4 साथियों के साथ कार में सवार था और तेज रफ्तार में सीएसपी की गाड़ी के पीछे हुटर बजा रहा था। जब सीएसपी की टीम ने उसे टोकना चाहा तो उसने न सिर्फ नियमों की अनदेखी की बल्कि सुरक्षा में तैनात गनमैन से बदसलूकी भी की। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लोधी और उसके साथियों को थाने लाया गया, जहां जिला पंचायत सदस्य के समर्थकों ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। पुलिस द्वारा जब मेडिकल जांच कराई गई तो हरिशंकर लोधी शराब के नशे में पाया गया। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ड्रिंक एंड ड्राइव में मामला दर्ज कर कार्रवाई की। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। सीएमएचओ के निर्देश पर मेडिकल स्टोर पर सघन जांच जारी है। बच्चों की दवाओं की बिक्री पर निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल कोई प्रतिबंधित सिरप नहीं मिला है। छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव के निर्देश पर 2 दिनों में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 40 से ज़्यादा मेडिकल स्टोर पर जांच की गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें खास तौर पर उन मेडिकल स्टोर पर नज़र रख रही है जो बाल रोग विशेषज्ञों के क्लिनिक के पास स्थित है और जहां बच्चों की दवाएं प्रमुख रूप से बेची जाती है। अब तक जांच में किसी भी प्रकार का प्रतिबंधित या अवैध कफ सिरप बरामद नहीं हुआ है, लेकिन विभाग ने सभी मेडिकल संचालकों और डॉक्टरों को चेतावनी दी है कि बच्चों के लिए कोई भी संदिग्ध या हानिकारक दवा ना बेची जाए और ना ही लिखी जाए। यह अभियान जिले के ग्रामीण इलाकों में भी चलाया जा रहा है ताकि बच्चों की सेहत को पूरी सुरक्षा मिल सके। हमने शुरुआत में जब ये केस सामने आया था तो इसी का हमने और सिविल निरीक्षक द्वारा समस्त रिटेलर्स मेडिकल स्टोर एवं स्टॉकेज को नोटिस जारी कर दिया गया। किसी के पास ये सिरप तो नहीं करके अपने ग्वालियर शहर में किसी के पास ये कोवैक्स नाम का सिरप अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज जो भी और तक सिरप थे तो उनके लिए मैंने सिविल निरीक्षक को बोला था कि उनकी सैंपलिंग कर दी गई है। इवन हमने अपने जिला स्टोर में भी सैंपलिंग कराई है। झांसी जिले के बबीना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 64 किलो मादक पदार्थ बरामद किया है। मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। जानकारी के अनुसार झांसी ललितपुर हाईवे पर स्थित बबीना टोल प्लाजा के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार को रोका, जहां तलाशी के दौरान वाहन से अवैध मादक पदार्थ जब्त किए गए। गिरफ्तार तस्करों की पहचान जावेद और आकाश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। झांसी से अमित राजपूत की खास खबर। झांसी के मऊरानीपुर से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां करवा चौथ से एक दिन पहले एक नव विवाहिता की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतिका का भाई घायल है। वहीं हादसे की सूचना पर मायके और ससुराल से आ रहे परिजन भी अलग अलग दुर्घटनाओं का शिकार हो गए। झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र में गुरुवार शाम एक दर्दनाक हादसे में नव विवाहिता प्रीति प्रजापति की जान चली गई। वह अपने भाई अमन के साथ बाइक से ससुराल जा रही थी, तभी नौ पुल के पास तेज रफ्तार पिकअप ने पीछे से टक्कर मार दी। प्रीति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रीति की शादी इसी साल फरवरी में हुई थी और शुक्रवार को उसका पहला करवा चौथ था। वह अपने मायके से कुम्हार टोली नौगांव मध्य प्रदेश से करवा चौथ का सामान लेकर ससुराल जा रही थी। वहीं प्रीति का पति पुणे में मजदूरी करता है और वह भी व्रत के लिए घर लौट रहा था। इसी बीच जब मृतिका की मौत की खबर सुनकर उसके पिता मऊरानीपुर के लिए निकले तो वे भी रास्ते में टोरिया के पास सड़क हादसे में घायल हो गए। इसी तरह ससुर भी रेवन के पास दुर्घटना के शिकार हुए। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एक ही दिन में हुए इन हादसों ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। झांसी से अमित राजपूत की खास खबर। हम नौगांव के रहने वाले कुमार टोली की। हम नौगांव से एक्सेल जा रही थी, जो हम अपनी बहन जी को लेके जा रही थी। हम जा रहे थे, पीछे से एक छोटा हाथी वाला आया, उसने मार दी हमको टक्कर। जी बड़े गांव। हाँ, कितने बजे की घटना है? 5:15 की। हाँ, पिकअप वाला भाग गया।
उसने मद्दी भी नहीं की गाड़ी बिल्कुल। उसने सीधे तेज आया, उसने ना हॉर्न बजाया ना कुछ किया, सीधा मार दिया, ना उसको देखा भी नहीं है मुड़ के किसको क्या लगा नहीं लगा, बहुत तेजी में भाग गया। उसको हमने पिकअप वाले को देख भी नहीं पाया, ना उसका नंबर दिख पाया पिकअप वाले का। बहन हमारी डेड हो गई बहन की। तुम्हारी हालत क्या है? हमारी हालत हमारे हाथ में लग गई, यहाँ से हाथ फ्रैक्चर भी हो गया, इस वाले हाथ में लग गई। हम शादी कब हुई थी? बहन की शादी 14 फरवरी को। हाँ, पहला करवा चौथ था। हाँ, करवा चौथ मनाने जा रहे थे। अति मजदूर है। कहाँ पे काम करते हैं? एक्सेल में, गांव में करती। गांव में कि पूना में? पूना में अभी बाहर अभी गई थी। हाँ, पूना में? हाँ, पूना में है। आ रहे पूना में। हाँ, अभी हमारे पास कृषि प्रजापति, उम्र करीब 25 वर्ष, और उसका भाई अमन करीब उम्र करीब 19-20 ईयर मेल, जो कि छतरपुर से स्किल गांव जा रहे थे अपने। तो बड़ा गांव के आसपास कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई पिकअप ने बताया बाइक में ठोकर मार दी, जिसकी घायल हो गए, भैया घायल हो गया और कृषि ऑन स्पॉट खत्म हो गई। शॉर्ट डेथ लाया गया हमारे भाई को। जनरल वो ठीक है, करीब प्राइमरी ट्रीटमेंट करके डिस्चार्ज कर दिया। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव नगर को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जबलपुर संभाग कुराश संघ के तत्वाधान में 11वीं जूनियर राज्य कुराश चैंपियनशिप 2025 का आयोजन पहली बार गोटे गांव में होने जा रहा है। यह 2 दिवसीय भव्य प्रतियोगिता 11 अक्टूबर से शुरू होगी। इस आयोजन की जानकारी प्रखर गार्डन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। आयोजन समिति ने बताया कि इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के सभी 10 संभाग के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। आयोजन समिति के अनुसार इस प्रकार की प्रतियोगिताएं स्थानीय बच्चों को खेलों के प्रति प्रेरित करेंगी। साथ ही यह मंच उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर भी देगा। इसके अलावा प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा और एसोसिएशन की ओर से स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश कुराश कुश्ती एसोसिएशन द्वारा गोटे गांव में स्टेट लेवल का टूर्नामेंट आयोजित होने जा रहा है, जो कि 2 दिवसीय रहेगा। इसमें पूरे मध्य प्रदेश की जिले से टीमें आ रही हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, सतना, सभी संभागों के बालक बालिकाएं इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे और जो यहाँ से विजेता बनेंगे उनको नेशनल में और नेशनल के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको मौका मिलेगा। इसके अलावा इसमें बच्चों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है। ये गोटे गांव नगर के लिए बहुत ही गौरव का विषय है और हम आपके माध्यम से एसोसिएशन को भी आभार प्रदान करते हैं कि उन्होंने गोटे गांव जैसी जगह पर यहाँ इस आयोजन को करने के लिए स्वीकृति दी। और आपके माध्यम से, हम सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, हम संस्कार शंकराचार्य जी की नगरी गोटे गांव के सभी क्षेत्रवासियों से आह्वान करते हैं कि एक अनोखी प्रतियोगिता है, इसमें ये लोग शामिल हों। जी, लगभग 10 से 12 जिले से टीमें आएंगी और इस प्रतियोगिता का हम लोगों को यहाँ गोटे गांव में करने का भी एक बहुत अच्छा हम लोगों की सोच है कि हम हमारे गेम को एक सेल्फ डिफेंस की तरह एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि जो छोटे बच्चे रहते हैं, बालक बालिकाएं, वो सेल्फ डिफेंस की चीज़ उनके जीवन में बहुत काम आती। कई जगह कभी वो मुसीबत में या कहीं हैं और एक डिसिप्लिन सीखने को भी मिलता है इस गेम के थ्रू। और मुख्य अतिथि में हमारे पास कल ओपनिंग सेरेमनी में पूर्व विधायक संजय शर्मा जी आएंगे, अचलानंद महाराज जी आएंगे और क्लोजिंग सेरेमनी और मेडल सेरेमनी में भी बहुत सारे चीफ गेस्ट आएंगे। सीहोर से एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जिला सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर परिसर के महिला शौचालय में एक नवजात शिशु का भ्रूण मिलने से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन ने तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शिशु के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि भ्रूण को शौचालय में किसने और कब फेंका। फिलहाल कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और अस्पताल परिसर के हर कोने की निगरानी की जा रही है। नेमावर से कुंड गांव खुर्द तक का रास्ता विकास की बाट जोह रहा है।
आज़ादी के दशकों बाद भी यह मार्ग अब तक कच्चा है। बरसात में यह सड़क दलदल में बदल जाती है। स्कूली बच्चों, किसानों और ग्रामीणों के लिए यह सफर रोजाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। खाते गांव के नेमावर से कुंड गांव खुर्द तक लगभग 5 किलोमीटर लंबा यह मार्ग आज भी कच्चा है। बरसात में यह रास्ता किसी दलदल में तब्दील हो जाता है। स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म मिट्टी से सन जाती है और कई बार वे गिर भी जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर सरकार ने वादे तो किए, लेकिन पक्की सड़क का सपना आज भी अधूरा ही रह गया है। यह मार्ग नर्मदा परिक्रमा पथ का हिस्सा भी है, लेकिन हालत देखकर विश्वास नहीं होता। करीब 25 से अधिक छात्र रोज इसी मार्ग से स्कूल जाते हैं। यह सफर उनके लिए किसी सजा से कम नहीं है। कई बार तो बच्चों को स्कूल पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। किसान भी कृषि यंत्र और फसलें ले जाने के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे बच्चों का भविष्य इसी कीचड़ में फंसा हुआ है। अब सवाल ये है कि कब प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस नेमावर कुंड गांव खुर्द मार्ग को प्राथमिकता में लाकर इसे पक्की सड़क में बदलेंगे। तब तक यहाँ के लोग हर दिन विकास की वादों पर ही चलने को मजबूर हैं। सरकार ने साइकिल तो दी है, पर है ना रास्ता खराब है। हम साइकिल चलाएं तो चलाएं कहाँ, हमारी साइकिल रोज की पंचर होती है। तो नेमावर कितने छात्र जाते हैं आप? हाँ 8, 15, 20, 8 है। गाड़ी से भी जाते हैं, साइकिल बहुत हम सब भरने जाते हैं, हमारे बैग सब दिखाते जाते हैं। समस्या ये होती है कि हम घर से निकलते हैं तो हम टाइम पे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत खराब है और हमें स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है। कब से समस्या होती है? ये समस्या तो रोज ही होती है और बहुत साल से हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट तो आती नहीं स्कूल में, बोले कि रास्ता खराब है तो वो आती नहीं है स्कूल। तो आधे बच्चे तो नेमावर 2 घंटे 3 घंटे में पहुँचती हूँ। हाँ बताया सर को भी कि हमारे यहाँ समस्या है तो हम स्कूल नहीं आ पाएंगे। बहुत बार तो हम घर पे ही रुक जाते हैं। अधिकतर बाढ़ का पानी आ जाता है, ये नाले भी खराब है तो हम घर पे आ जाते हैं। क्या मांग करते हैं शासन और अधिकारियों से? हम ये मांग करते हैं कि हमारे ये व्यवस्था साइकिल की सुरक्षा, ये रोड बन जाए, बस हमारी यही है। ये रोड की समस्या हमारी बहुत साल से चल रही है। प्रशासन से भी बहुत सारी मांग कर चुके हैं, फिर भी रोड नहीं बन पा रहा है बहुत सालों से। मैं रोज हॉस्पिटल जाता हूँ जॉब करने के लिए, भगवती नर्सिंग होम के लिए हरदा, फिर भी कुछ समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। मैं रोज कीचड़ में जाता हूँ अपनी बाइक लेके, बाइक पूरी खराब हो जाती है। बहुत साल हो गए। नेमावर से कुंडगांव का मार्ग है 4 से 5 किलोमीटर के आसपास का, और यहाँ पे प्रतिदिन मतलब किसानों के ट्रैक्टर भी निकल रहे हैं, बच्चे भी निकल रहे हैं स्कूल के लिए। सुबह भी मतलब ट्रैक्टर फंस गए थे और 600-700 मजदूर डेली निकल रहे हैं। बच्चों को भी बहुत समस्या है और इसके बाद में रोड में भी बहुत समस्या है। देख लो आप पूरे कीचड़। खबर बहराइच से है, जहां बहराइच के मझारा तौकली इलाके में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 1 महीने में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है और 20 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। बीती रात से 2 महिलाओं पर फिर जानलेवा हमला हुआ। वन विभाग की टीमें इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। बहराइच के कैसरगंज क्षेत्र में जंगली जानवर का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जंगली जानवर ने अलग अलग 2 जगहों पर इस बार महिलाओं को अपना निशाना बनाया, जिसमें मझारा तौकली गांव के भिरगुपुरवा में देर रात एक वृद्ध महिला पर जानवर ने हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर गांव वाले पहुंचे, तब तक जानवर फरार हो चुका था। महिला को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज बहराइच में भर्ती कराया गया है। इसी रात पास के गांव जीरूपुरवा में विमला नाम की महिला पर भी जानवर ने हमला किया। उसे हल्की चोटें आई हैं और उसे प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। इलाके में बीते 1 महीने में 6 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें 4 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। अब तक करीब 20 लोग घायल हो चुके हैं। वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है और वे प्रशासन से लगातार कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की खास खबर। पानी पी के यहाँ लोटिया धरी तरह खटिया पर थे, लाइट बुताई भैया कैसे हबदे पोलिया रहा आके यहाँ हबदे धरी रहे से। तब कहीं भैया दौड़ो, सब जाने दौड़ो, हमके खाई ली से भेड़िया तब सब दौड़े हैं तो छोड़ के भागे से है। अच्छा, कौन सा जानवर था? भेड़िया रहा है भैया। और किसी हमला किया है कि खाली आप ही पर? अब वही खाली हमारी यही दौरी सी है, लोटा जैसे है। अभी पसोए है ना तो दवाई हमारे चलत है भैया, तो दवाई खाए के लोटा ही तनका धरे घूमिया पैसे तो हब लाइट बुताई बहुत मन रहा है।
रतलाम के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भारी रोष और शोक का माहौल बन गया है जब बाजार में बेची जा रही कुछ कफ सिरप की शीशियों में जहरीला तत्व पाए जाने के बाद कई मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। इस घटना के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने शाम शांति मार्च और कैंडल मार्च निकालकर मृत बच्चों का श्रद्धांजलि दी और सरकार से कार्रवाई की मांग की। घटना के बारे में फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ है कि जांच में जिन कफ सिरप की शीशियों की सैंपलिंग की गई उनमें हानिकारक जहरीले रसायन पाए गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये सिरप बिना पर्याप्त गुणवत्ता परीक्षण के खुले आम बाजार में बेचे जा रहे थे, जिससे छोटे बच्चों की जान चली गई। इस संबंध में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुशील कोचट्टा ने कहा, हम इस अमानवीय लापरवाही की कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि दोषी दवा कंपनियों पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। ग्वालियर के महिला थाने में करवा चौथ से पहले पति पत्नी के झगड़े के अनोखे मामले सामने आ रहे हैं। इनमें सबसे हैरान करने वाली वजह रही करवा चौथ पर साड़ी न दिलाना। सिर्फ साड़ी की मांग को लेकर पति पत्नी में ऐसा विवाद हुआ कि मामला थाने तक पहुंच गया। महिला थाने की काउंसलिंग टीम ने दोनों को समझाया और आखिरकार रिश्ते को टूटने से बचा लिया गया। देखिए कैसे त्योहार के मौके पर रिश्तों में आई छोटी सी दरार थाने पहुंच गई। ग्वालियर के महिला थाने में वैसे तो साल भर पति पत्नी के झगड़े के मामले दर्ज होते हैं, लेकिन करवा चौथ के मौके पर इस बार कुछ अजीबोगरीब शिकायतें सामने आई हैं। महिला थाने में दर्ज 3 मामलों में विवाद की वजह सिर्फ इतनी थी कि पति ने पत्नी को करवा चौथ पर साड़ी नहीं दिलाई। थाने की काउंसलिंग टीम के अनुसार एक महिला ने शिकायत की कि वह हर साल सूट पहनती है, लेकिन इस बार उसने करवा चौथ पर साड़ी पहनने की जिद की थी। जब पति ने मना किया तो झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला थाने तक पहुंचाया। काउंसलिंग के दौरान पति को समझाया गया कि त्योहार के मौके पर पत्नी की छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करना रिश्ते को मजबूत बना सकता है। पति ने तुरंत साड़ी खरीदने के लिए पैसे दिए और दोनों के बीच सुलह हो गई। ऐसी ही 2 और मामलों में भी पतियों ने पत्नी की मांग पूरी कर मामले को खत्म किया। महिला थाने की काउंसलर का कहना है कि त्योहारों के समय छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने की बजाय समझदारी से सुलझाना ज्यादा बेहतर होता है। इस करवा चौथ पर पुलिस और काउंसलिंग टीमों की मदद से कई रिश्तों को टूटने से बचा लिया गया। ये मामले दिखाते हैं कि संवाद और समझदारी से हर रिश्ते को संभाला जा सकता है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। ग्वालियर से मोनू राठौर की खास रिपोर्ट। अरे बीवी ने साड़ी मांगी थी, करवा चौथ आने वाला है, स्थिति डाउन है इस समय, तो मैंने कहा बाद में दिला दूंगा, अभी नहीं है। तो थाने पहुंच गई। या थाने पहुंच गई तो राजीनामा हुआ तो फिर बीवी मान गई, लेकिन उसको पैसे देना पड़े मुझे उसी समय 1000 रुपए। लेकिन आपने देखा होगा आदमी कितना भी बड़ा शेर बना हो, बीवी के आगे गुलाम बन ही जाता है। हाँ, झुकना ही पड़ता है बीवी के आगे। तो मुझे देना पड़ा और बीवी नहीं तो थाने में खड़ी हो गई और इज्जत वाली बात है। तो फिर मैंने कि मैं एग्री हो गया साड़ी देने के लिए। मैंने कि साड़ी दिला दूंगा, और करवा चौथ आने वाला है इसलिए मैंने दिला दी उसको साड़ी। अभी पिछले दिनों 2-3 महिलाओं ने आवेदन लगाए थे। चूँकि आवेदन में तो उन्होंने कुछ लिखा नहीं था ऐसा कि साड़ी पे विवाद है, लेकिन जब उनसे बातचीत की गई, उनकी काउंसलिंग की गई, तो उन्होंने ज़रूर बताया कि हमारे पति करवा चौथ पे भी साड़ी नहीं दिलाते। एक मामला था, 15 साल शादी को हो चुके थे, तो उसमें उसने बताया, महिला ने आवेदिका थी, कि पिछले 15 साल से शादी हो चुकी है, लेकिन 2-4 बार मुझे साड़ी दिलाई है। उसके बाद हमने पति को समझाया और हमने समझौता कराया, उसको कहा ये पत्नी का अधिकार है और उसमें प्रेम विश्वास ही बढ़ता है। उन्होंने भी इसको कबूला और उसमें हमने उसको तैयार किया और राजीनामा हुआ। एक मामला आया था कि लड़की सूट पहनती थी, सिर्फ साड़ी नहीं पहनती थी। तो जब करवा चौथ आया तो उसने पति से साड़ी की डिमांड की, तो पति ने मना कर दिया, जब आप सूट पहनती हैं साड़ी नहीं पहनती हैं तो क्यों मैं आपको साड़ी दिलाऊँ। इस बात पर विवाद हुआ। विवाद पर उसने आवेदन दिया। आवेदन पर हमने दोनों पक्षों को समझाया, तो उसमें वो तैयार हुई कि उनके घर वाले जब आएंगे तो साड़ी पहनूंगी, और कोई त्यौहार होता है, कोई रिचुअल कार्यक्रम होते हैं तो मैं उसमें साड़ी पहनूंगी। तो उस पर वो दोनों पक्ष तैयार हुए। ऐसे कुछ मामले आए थे। कहाँ के हैं ये पक्ष वाले? ये ग्वालियर के ही हैं, एक जरूर बाहर का है, भिंड जिले का आता है। सिरोंज क्षेत्र में खाद की किल्लत अब विकराल रूप लेती जा रही है। किसान समय पर खाद न मिलने से परेशान है। वहीं जब कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसे झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है।
ऐसा ही मामला सामने आया है सब्बलपुर निवासी किसान मोहन सिंह रघुवंशी का, जिसने तहसील कार्यालय पहुंचकर अर्धनंग अवस्था में खाद की बोरी लपेटकर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। किसान के हाथ में एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, किसानों को दो खाद तभी होगी फसल आबाद। मोहन सिंह का कहना है कि वे खाद लेने सरकार सहकारी समिति पहुंचे थे, लेकिन न केवल उन्हें खाद की वंचित किया गया बल्कि समिति प्रबंधक द्वारा उनके खिलाफ झूठी एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। स्थानीय किसानों की मांग है कि प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप पर किसानों को खाद उपलब्ध कराए और झूठे मुकदमे की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। मेरे साथ ये मामला हुआ कि 3 सोसाइटी को मैंने टोकन जनरेट कराए खाद के लिए और इकलौत सोसाइटी कूपन थे, तो मैं 3 तारीख से लगातार 7 तारीख के बीच में हर रोज़ इकलौत सोसाइटी जाता हूँ। वहाँ के कर्मचारी बोलते हैं आप अगले दिन आना, आज हमारे पास मशीन ख़राब है तो आज हमारा कर्मचारी हमारे हैं नहीं। इस तरह करके 3 तारीख से 7 तारीख के बीच लगातार मैं जाता रहा। इसी बीच 6 तारीख को एक वाक्य होता है कि 6 तारीख को मैं जब गया तो एसडीएम साहब के पास गया, मैंने कहा साहब वो खाद नहीं दे रहे। साहब ने बोला कि नहीं आप जाओ आपको खाद मिलेगा। जब मैं वहाँ पे तकरीबन 2:30 साढ़े 3 बजे के आसपास वहाँ पहुँचा तो सोसाइटी कार्यालय पे ताले लगे हुए थे, जिसके बंद कार्यालय के फ़ोटो और मैंने वीडियो माननीय कलेक्टर महोदय और जिला सीओ विनय प्रकाश जी को मैंने भेज दिए। इससे नाराज़ होकर इन लोगों ने 7 तारीख को जब मैं इनके पास कार्यालय में पहुंचा तो इन्होंने मुझ पर बोला कि तुम बहुत शिकायत कर रहे हो, अब तुम उन्हीं अधिकारियों से खाद ले लो जिनकी से तुम हमारी शिकायत कर रहे हो। मैं फिर वापस गांव आ गया, तब पता चला कि शाम को मेरे ऊपर एफआईआर इन सोसाइटी पर कर्मचारियों ने करा दी। इससे आहत होकर मैंने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया कि साहब आपने मुझ पर एफआईआर तो करा दी, अब मुझे कम से कम खाद ही दे दो। नौरोजाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 6 स्थित एक शासकीय विद्यालय में अज्ञात चोरों ने खिड़की काटकर विद्यालय परिसर में रखे लोहे का सामान चुरा लिया। चोरी किए गए सामान में लोहे की रॉड और गाटर भी शामिल है। विद्यालय के शिक्षकों के अनुसार यह इलाका लंबे समय से असामाजिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। अक्सर रात के समय कुछ लोग विद्यालय परिसर में आकर शराब पीते हैं और खाली बोतलें वहीं फेंक देते हैं, जिससे बच्चों को पढ़ाई के दौरान गंदगी और असुविधा का सामना करना पड़ता है। चोरी की जानकारी मिलते ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने थाना नौरोजाबाद में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है, लेकिन फिलहाल चोरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उमरिया से राहुल शितलानी की खास खबर। विद्यालय में हम लोग विद्यालय सुबह आए 10 बजे आए तो विद्यालय में खिड़की की राड टूटी हुई थी और विद्यालय से कुछ लोहे का सामान निकला, जिसका हमने कंप्लेन किया थाना प्रभारी और वहाँ पर बताया गया और वार्ड पार्षद को भी बताया गया, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। और हमेशा गंदगी यहाँ पर होती रहती है और कहीं नल तोड़ ले जाएंगे, गंदगी करते हैं, शराब की बाटल पड़ी रहती है। कई बार 2-3 बार कंप्लेन की गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। इस पर अनुरोध है कि यहाँ पर गश्त बढ़ाई जाए, जिससे कि विद्यालय की सुरक्षा हो सके। विदिशा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के सामने नगर पालिका प्रभारी उपाध्यक्ष संजय दीवाकीर्ति का पुतला दहन किया। यह प्रदर्शन नगर पालिका का वित्तीय प्रभार उपाध्यक्ष को सौंपे जाने के विरोध में किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि नगर पालिका के 38 पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसके बाद नियम के अनुसार खाली कुर्सी और भरी कुर्सी का चुनाव होना चाहिए था, लेकिन नियमों की अवहेलना करते हुए नेताओं की मनमानी के चलते उपाध्यक्ष संजय दीवाकीर्ति को वित्तीय प्रभार बना दिया गया, जो स्वीकार्य नहीं है। इस मामले पर कांग्रेस महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष प्रियंका किरार ने कहा कि यह निर्णय महिलाओं का अपमान है। उन्होंने इस निर्णय का कड़ा विरोध जताया है। पुतला दहन आज उपाध्यक्ष महोदय का जो नगर पालिका उपाध्यक्ष है उनका पुतला दहन किया गया। वो भ्रष्ट आदमी है और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर उन्हें अध्यक्ष का व्यक्ति पावर उपाध्यक्ष जी को दे दिया गया, जो न्याय संगत नहीं है। हमने पिछले दिन कलेक्टर महोदय को 38 पार्षदों ने लिख के ये दिया था कि आवेदन प्रस्ताव मंजूर करके नए नगर पालिका अध्यक्ष का चयन हो,
लेकिन उन लोगों ने बीच में ये सब निकाल कर उपाध्यक्ष को व्यक्ति पावर दे दिए, जो बिल्कुल गलत है। और उपाध्यक्ष एकदम भ्रष्ट आदमी है, उसे व्यक्ति पावर देना शहर के विकास के लिए सबसे खतरनाक है। नहीं, हमारा तो अध्यक्ष अल्पीय पार्षद, जब पूरे शहर के पार्षद लिख के दे दिया कि नए अध्यक्ष का चयन हो, तो हमारा कहना है कि नया अध्यक्ष का चयन होना चाहिए। वो जनता खाली कुर्सी भरी कुर्सी करेगी, वो होना चाहिए। लेकिन ये बीच के रास्ते में व्यक्ति पावर उपाध्यक्ष को दिए गए, ये पूर्णतः गलत है। छिंदवाड़ा में जहरीली सिरप पीने से हुई 22 मासूम बच्चों की मौत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विदिशा में गांधी प्रतिमा के सामने कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और मोमबत्तियां जलाकर मृत बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। श्रद्धांजलि सभा के दौरान कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की, साथ ही मृतक बच्चों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग उठाई। इस श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारियों और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में इस घटना की कड़ी निंदा की और दोषियों को जल्द सजा दिलाने की मांग की। संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज जो छिंदवाड़ा में जिले में बच्चों की शराब पीने से आकस्मिक मृत्यु हुई है, उसको हमने श्रद्धांजलि आज दी है और उनको कैंडल जलाकर उनके प्रति श्रद्धांजलि समर्पित की है। और इस मध्य प्रदेश की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री राजेश शुक्ला से इस्तीफे की मांग करते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मांग की है कि इन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। जो हमारे बच्चे अभी जिनकी आंखें भी सही तरीके से इस दुनिया में नहीं देखेंगी, उन बच्चों को काल के गाल में समा गए हैं। ऐसे बच्चों के प्रति हमारे परिवार की ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से, सबकी ओर से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम लोग बहुत दुखी हैं जो घटना छिंदवाड़ा में हुई है, हृदय को दुखी झंझोड़ने वाली है। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश सरकार, और मैं तो कहूंगा कि पूरी केंद्र सरकार जिस तरह से चल रही है, घटनाएं होती है, लोग मरते हैं, नागरिक बेचारे बेकसूर नागरिकों की होती है, मौत होती है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। और जब तक जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी तो सुधार आना मुश्किल है। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में इस घटना के खिलाफ कम से कम सरकार को कुछ शर्म आना चाहिए और वो कुछ कार्रवाई हो। सबसे जरूरी तो ये कि स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमने उन 9 मासूम बच्चों को यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिनकी मध्य प्रदेश की निकम्मी और नाकारा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और उनके निकम्मेपन के कारण छिंदवाड़ा के बच्चों की नागपुर में जो डेथ हुई है जहरीली दवाई और जहरीली सिरप के कारण, आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इस मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांगा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में लगातार जहरीली सिरप से बच्चों की डेथ के कई मामले उजागर हो रहे हैं। लेकिन इस मध्य प्रदेश की अंधी गूंगी बहरी सरकार ना तो उन बच्चों के स्वास्थ्य की सुध ले रही है और ना ही उनके परिजनों की सुध ले रही है। नरसिंहपुर जिले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीना के निर्देशन में अवैध कारोबार पर सख्ती बरती जा रही है। इसी क्रम में ठेमी थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। नरसिंहपुर जिले में अवैध गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीना द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ठेमी थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा को विश्वस्त मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति अवैध हथियारों के साथ क्षेत्र में घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही अति पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया के मार्गदर्शन में तथा एसडीओपी गोटे गांव मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में ठेमी पुलिस ने घेराबंदी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें अजय राजपूत, साबिर खान और मोहम्मद बिलाल शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 देशी कट्टे, 1 देशी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(a), 25(1)(b) और 27 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोपहर में 1 बजे करीब एक आरोपी से एक 315 बोर का कट्टा पकड़ा
उसके पश्चात जब उस कट्टे के स्रोत के संबंध में जानकारी ली गई तो उसमें 2 नाम और आए, साबिर खान और बिलाल खान का। पुलिस ने अपनी सूझबूझ से जो कट्टे का स्रोत है, जहां से कट्टा अजय सिंह को प्राप्त हुआ था, उस बिलाल खान को भी पकड़ा। बिलाल खान के पास एक देसी पिस्टल और एक 12 बोर का कट्टा जिंदा कारतूस के साथ और बरामद हुआ है। ऐसा करके 3 कट्टे, मतलब 2 कट्टे और एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो पहला आरोपी था वो ग्राम गड़रिया खेड़ा का निवासी है और शेष 2 आरोपी ये गोटेगांव नूरी मोहल्ला के हैं, साबिर खान और बिलाल खान। ये मुख्य सरगना कौन है इसका? ये इसकी तार कहीं इसका जो मुख्य कट्टों का सप्लायर माना जाए वो बिलाल खान है, जो बाहर से सेटिंग करके लाके यहाँ पर लोगों को अवैध रूप से हथियार बेचने का काम करता था। जो बाहर से तार जुड़े हुए हैं उस पर भी पुलिस काम कर रही है, उस पर भी हमारी एक टीम वर्क कर रही है। उन स्रोतों तक भी हम पहुंचेंगे। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।